नमस्कार. मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपली तूर आता बाजारात विक्रीसाठी येते, पण गेले वर्षभर तुरीचा बाजारभाव दबावात आहे. मग आता पुढच्या काळामध्ये तुरीच्या बाजारात काय होणार आहे? तुरीचे भाव वाढतील का, की दबावातच राहतील? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आपल्याला तूर बाजारातल्या सगळ्या घडामोडी समजावून सांगण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत तूर बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर, आपलं स्वागत आहे मध्ये. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, पुन्हा एक बार दोबारा आमंत्रित करने के लिए. थैंक यू वंस अगेन. सर, आपण बघितलं की मागच्या वर्षभरामध्ये तुरीचे बाजारभाव कमी आहेत. तर मग नेमकं जी तूर आता शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये आले, त्या तुरीचं पुढच्या काळामध्ये काय होऊ शकतं? दर वाढीला काही चान्सेस आहेत का? तुरीचे बाजारभाव कमीच राहतील? मैंने अनिल पहले भी बताया था, ये साल 2026 जो है ये पूरा एग्री कमोडिटीज का साल है. यहाँ पर सारी कमोडिटीज में अच्छा खासा बढ़त हमें आने वाले समय में देखने मिल सकता है. और खासकर जो पल्सेज है ये एकदम बॉटम रेट पर है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल से यहाँ पर जाने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर 7,7100 की जो अकोलाबिलिटी के तौर में देखता हूँ, अगर वहां पर आती है तो वहां से जाने के लिए 200 रुपया और बढ़ने के लिए 1000 से 1200 रुपया है. मुख्य कारण मतलब इस बार सोइंग काफी ज्यादा कम थी, करीब करीब 7 से 8% की सोइंग कम थी. खासकर महाराष्ट्र में जो फसलें डैमेज हुई है, यील्ड लॉसेस है, उससे मुझे लगता है कि प्रोडक्शन भी कुछ हद तक कर कम आएगा. पिछले बार हमारे इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा आया था, 12 लाख 12.5 लाख टन के आसपास आया था. मुझे लगता है प्राइसेस अभी हमारे यहाँ कम है, तो शायद इंपोर्ट का भी थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो सकता है. गवर्नमेंट की एमएसपी करीब करीब 8,000 रुपए की है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के सेंटर्स अगर महाराष्ट्र में शुरू होते हैं खरीदी के लिए पीक अराइवल के समय में, तो मैक्सिमम अराइवल वो एब्जॉर्ब कर लेंगे. कुल मिला के सिचुएशन ऐसी दिखती है कि अराइवल के समय अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करके एमएसपी पे परचेस करती है तो अराइवल का प्रेशर ईज आउट हो जाएगा और उसके बाद में प्राइजेस में निरंतर इजाफा होता हुआ मुझे नजर आता है. तो 7,7100 की तुअर में जाने के लिए 200 रुपया और आने के लिए 1200 रुपया है. तो इस लेवल पर किसानों ने होल्ड करके रखना चाहिए, बेचने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. आने वाले समय में 15% का इजाफा आपको निश्चित तौर से देखने मिलेगा. जी. आता सर, आपण हळूहळू एका प्रश्नांची उत्तर थोडंसं आम्ही समजून घेतोय. पहिलं आपण इम्पोर्ट बद्दल बोलूया. जसं तुम्ही सांगितलं की यंदाचे इम्पोर्ट कमी राहू शकतं. आम्ही बघितलं की मागचे 2 वर्ष उत्पादन कमी होतं, परंतु इम्पोर्ट जास्त झाल्यामुळे तुरीचे बाजारभाव पडलेले होते. तर यंदा पण असं काही घडू शकतं का? जसे बाजार वाढतील तसे इम्पोर्ट वाढून पुन्हा बाजारभाव कमी होतील का? हमारे यहाँ इम्पोर्ट तो ओपन कर रखा है, क्योंकि प्राइजेस को हमारे यहाँ स्टेबलाइज रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है. पहले मैं जब पल्सेस बहुत डीप स्टडी करता था तो मात्र 2 ऐसे देश थे जहां से तुअर आती थी. अब ऐसे करीब करीब 9 से 10 देश है जहां से तुअर हम इंपोर्ट करते हैं. तो पहले जो 8 से 9 लाख टन इंपोर्ट होता था वो 12-13 लाख टन के आसपास हो रहा है. तो इंपोर्ट जो है, अगर प्राइजेस हमारे यहाँ बढ़ी तब आएगा. अगर प्राइजेस की पैरिटी नहीं है, बाहर से हमारे माल आने में अगर संकोच होता है, तो मुझे लगता है कि इंपोर्ट उतना नहीं आएगा जितना नॉर्मली आता है. और हमारे यहाँ कंजम्पशन करीब करीब 40 से 44 लाख टन का है. हमारे प्रोडक्शन 28 से 30 लाख टन का होता है, तो इतना 10-12 लाख टन हम इंपोर्ट करते ही है और करना ही है. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंपोर्ट के प्रेशर में प्राइसेस अभी नीचे नहीं आ सकती है. इंपोर्ट के आने के बाद में हो सकता है कि डोमेस्टिक सप्लाई थोड़ा सा बढ़ेगा और ऊपर जाने के बाद प्राइसेस को थोड़ा सा प्रेशर लग सकता है. हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इंपोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. जी. आता सर, उत्पादनाविषयी तुम्ही बोललात, तर यंदा उत्पादनाचे आकडे काय? कारण सरकार म्हणतंय गेल्या वर्षी एवढं उत्पादन कदाचित देशामध्ये होऊ शकतं. बिल्कुल, प्रोडक्शन की फिगर्स गवर्नमेंट की और ट्रेडर्स की हमेशा मिसमैच ही रहती है नॉर्मली. क्योंकि अगर आप देखो कि जो सोइंग 7 से 8% कम हुई थी, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की फिगर है 35-36 लाख टन की है. नॉर्मल अगर हम जो सर्वे करते हैं वहां से करीब करीब 28 से 30 लाख टन की फसल आती है. आप अगर उसका मीडिएटर भी करो तो 30 से 31 लाख टन की फसल, उसके सामने हमारा जो कंजम्पशन है वो, और सामने इंपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि बैलेंस शीट नेक टू नेक है भी यहाँ पर. तो जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हमारे पास सप्लाई है. बट कुछ हद तक की अगर सप्लाई ईज आउट होती है तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में यहाँ से इजाफा होना निश्चित चाहिए. वैसे भी कमोडिटी का कोई भी एक बेस प्राइस होता है, उस बेस प्राइस के नीचे वहां पर उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस में वहां से इजाफा होना शुरू होता है. जे आता सर, इतर कडधान्याच्या बाबतीमध्ये काय, म्हणजे हरभरा असेल किंवा मसूर असेल किंवा पिवळा वाटाणा, येलो पीज आहे, याचे रेट कसे राहू शकतात? कारण याचा सुद्धा आपल्या तुरीच्या बाजारात परिणाम होऊ शकतो का? मटर का जो खास करके मैं बात करूं तो मटर का जो प्रेशर आता है मोस्टली चने के आसपास में आता है वो. तो जो चने को प्रेशराइज कर रखा है वो मटर ही सबसे बड़ा कारण है. अगर हमारे यहाँ मटर में इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ है कि उसके चलते चने के प्राइसेस बिल्कुल हमेशा प्रेशर में ही रहे. साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का जो फसल था वो बहुत ज्यादा था पिछले बार, और वहां से हमारे यहाँ इंपोर्ट भी काफी ज्यादा आया है. इस बार भी हमारे यहाँ गुजरात में सोइंग काफी ज्यादा बढ़कर है चने की. तो मुझे लगता है कि चने में वो स्कोप नहीं है जो तुअर में स्कोप है.
और जो एक प्रीमियम क्वालिटी की अच्छा। तुअर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो प्रीमियम लोग है उसका कंजम्पशन भी हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ता है। तो तुअर में मुझे स्कोप ज्यादा लगता है अन्य स्पाइस पल्सेस के मुकाबले। शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल? शेतकऱ्यांनी विक्रीचं नियोजन कसं करायला हवं? बिल्कुल, मैंने कहा कि इस बार अगर वो गवर्नमेंट में 8,000 रुपए में तुअर जाती है तो वहां देने में दिक्कत नहीं है, वहां अपना 50% माल दीजिए और मुझे लगता है कि अप्रैल तक के बाकी का स्टॉक आप होल्ड करिए। 8400 के लेवल्स, मुझे ऐसा अनुमान है कि 8400 के लेवल्स आपको अप्रैल के एंड में देखने मिल सकते हैं। दिनेश सरांनी आपल्याला सांगितलंय की एकतरी जर आपल्याला तूर विकायची असेल पुढच्या 3-4 महिन्यामध्ये, तर आपल्याला एमएसपीचा चांगला पर्याय 8,000 कमीत कमी तूर विकायची, आणि जर थांबू शकत असाल, जर सरकारचं धोरण कायम जर राहिलं तरी एप्रिल पर्यंत आपल्याला तुरीचे रेट हे 8,400 रुपयापर्यंत जाऊ शकतात, असा अंदाज सरांनी दिलेला आहे। मागचे 2-3 हंगाम आपला अनुभव असा आहे की सरांनी तुरीच्या बाजाराविषयी जे काही आपल्याला अंदाज दिले होते ते बरोबर ठरताना आपल्याला दिसून आले होते। निश्चितच यंदाही शेतकऱ्यांना आपल्या अंदाजाचा निश्चित फायदा होणार आहे। सर, धन्यवाद आपण वेळ दिल्याबद्दल। थैंक यू।